करता हूँ आप लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडीएस पाठशाला पर। दोस्तों मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस में जो हमारा करंट में चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जीव जगत कैसे करते हैं, हाउ टू एनिमल रिप्रोड्यूस। दोस्तों उसके 2 सेशन हो चुके हैं और आज हमारा तीसरा सेशन है और इस सेशन के अंदर हम बहुत ज़्यादा जरूरी बातें करने वाले हैं, क्योंकि आज का सेशन आप ये समझ सकते हो कि आज का जो सेशन है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुष्प के बारे में, जो पुष्प के अंदर निषेचन वगैरह होता है, पौधों के अंदर निषेचन होता है ना दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले 2 सेशन में पहला सेशन इंपॉर्टेंट था, जो दूसरा सेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड सेशन है और जो अगला सेशन होने वाला है, यानी कि थर्ड और फोर्थ दोनों सेशन जो है दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिख देते हैं चैप्टर का नाम। सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों चैप्टर का नाम। जीव जगत कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू एनिमल रिप्रोड्यूस। हाउ टू एनिमल रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको कल कुछ तरीके बताए थे, है ना। मैंने कल आपको कुछ विधियां बताई थी। सबसे पहले विधियों के बारे में लिख देता हूँ, मैंने कौन कौन सी विधि बताई थी आप लोगों को। अब दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कायिक प्रजनन की या कायिक प्रवर्धन की विधियां। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों कायिक प्रवर्धन की विधियां। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कायिक प्रवर्धन की विधियां। उसमें कल हमने जो उसकी मैंने 2 विधि बताई थी, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक, एक बताई थी मैंने आपको आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। नेचुरल, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। ठीक है, हमने कल इसकी जितनी भी नेचुरल विधियां होती हैं दोस्तों वो कंप्लीट कर ली थी, यानी कि इसकी जो नेचुरल विधियां होती है दोस्तों हमने वो कंप्लीट कर ली थी। नेचुरल विधियों में मैंने आपको बताया था जड़ों द्वारा कैसे पौधा उत्पन्न होता है, पत्तियों से कैसे होता है, तने से कैसे होता है दोस्तों, वो सारी चीजें देखी थी कल हमने पिछले वाले सेशन में। तो आज बात करते हैं दोस्तों इसकी जो आर्टिफिशियल विधि होती है यानी कि कृत्रिम विधि होती है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बात करते हैं पहला टॉपिक है हमारा रोपण। ठीक है, अब रोपण दोस्तों होता क्या है, मतलब होगा तो वही कि किसी पौधे के भाग से कोई नया पौधा उगा देना। ठीक है, पौधे के किसी भाग से कोई नया पौधा उगा देना ही रोपण कहलाता है। ठीक है, अब इसको मैं लिखेंगे कैसे, किसी तने या शाखा के छोटे भाग को काटकर भूमि में लगा दिया जाता है कटे भाग को कलम कहते हैं। तथा अनुकूल परिस्थिति, जैसे अनुकूल परिस्थिति मतलब जल CO2, नमी भी कह सकते हो आप, जल CO2, हवा मिट्टी मिलने पर
मिलने पर यह भाग नए पौधे में विकसित, यह भाग नए पौधे में विकसित हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसको समझ लीजिए एक बार, ये लिखा क्या है मैंने दोस्तों, एक मिनट। हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये लिखा है, किसी जो तना होता है या कोई शाखा होती है, तने या शाखा का कोई भाग काटकर अगर उसको हम भूमि में लगा देते हैं, तने या शाखा का कोई भी भाग काटकर अगर हम भूमि में लगा देते हैं दोस्तों, भूमि में लगाने के पश्चात वो जो भाग हमारा कटा हुआ है उसको बोलते हैं कलम। ठीक है, जो हमारा कटा भाग है उसको कलम बोलते हैं। अगर इस कलम को अनुकूल परिस्थिति का मतलब ऐसी परिस्थितियां जिसमें ये जीवित रह सके, अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, तो दोस्तों जो अनुकूल परिस्थिति मतलब एक पौधे को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए भाई दोस्तों, एक पौधे को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए, जल चाहिए, CO2 मतलब हवा, एक ही बात है, मिट्टी चाहिए, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी से खींच लेता है। ठीक है, पोषक तत्व जिनको बोलते हैं, सनलाइट चाहिए, वो मैंने लिखी नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों को मिलने पर पौधा क्या है, विकसित होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, वो जो कटा हुआ छोटा भाग है, किसी भी तने या शाखा का कटा हुआ छोटा भाग है दोस्तों, वो क्या होता है, एक पौधे में विकसित हो जाता है भूमि में लगाने पर। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इंग्लिश वाले बच्चे इसको इंग्लिश में खुद लिखेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग परफेक्ट होंगे इंग्लिश में, इसको खुद लिख सके। देखते हैं कौन कौन बच्चा लिख पाता है इसको इंग्लिश में। अब दोस्तों सेकंड चीज की अगर हम बात करें, फिर रोपण हो गया, मैंने दोस्तों सेकंड चीज क्या लिखवाई थी आप लोगों को, सेकंड लिखा है दोस्तों कर्तन, कृतन या कलम एक ही बात है, कृतन या कलम एक ही बात है। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले विधि में क्या होगा, ये दोस्तों की सारी हमारी जो आर्टिफिशियल विधि चल रही है, यानी कि हमारी चल रही है ये कृत्रिम विधि, कृत्रिम विधि चल रही है दोस्तों, सारी की सारी जो विधि चल रही है हमारी कृत्रिम विधि चल रही है। उसमें सेकंड वाली है कर्तन यानी कि कलम। इसमें क्या होगा दोस्तों, मतलब ये जो हमारी कर्तन कलम तो होगी हमारी, शायद ये तो हमारे लिखवा दी, ये जो रोपण है इसका मतलब यही होता है। दूसरी होती है दोस्तों दाब, सेकंड वाली होती है दोस्तों दाब। ठीक है, दाब में क्या होता है, जब पौधे की टहनी काटे बिना, जब पौधे की टहनी काटे बिना उसको भूमि में दाब देते हैं, तो उस कटी टहनी से जड़ें विकसित हो जाती हैं, जड़ें विकसित हो जाती हैं, जड़ें विकसित हो जाती हैं और एक नए पौधे में बदल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हमने पिछले वाले जो रोपण में क्या देखा था कि कोई भी एक टहनी या फिर कुछ काट कर उसको जमीन में लगा रहे थे, काटने के बाद लगा रहे थे। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले रोपण में कर्तन में क्या देखा था, किसी भी पौधे या फिर टहनी का मतलब टहनी या फिर शाखा का भाग काटकर उसको जमीन में लगा रहे थे, और जमीन में लगाने के बाद दोस्तों उससे कोई पौधे का विकास हो रहा था अनुकूल परिस्थितियों के अंदर। ठीक है, लेकिन दांव के अंदर क्या होता है दोस्तों, किसी भी पौधे का भाग काटे बिना, जैसे कोई टहनी है उसको काटे बिना ऐसे जमीन में लगा दे, किसी पौधे का भाग काटे बिना अगर उसको हम जमीन में भूमि में लगा दें,
यानी कि जो हमें लैंड है इसमें लगा दें। लगाने के बाद दोस्तों क्या होगा, वो जो दबा हुआ भाग है उससे जड़ें विकसित होने लगेंगी। वो जो दबा हुआ भाग है उससे जड़ें विकसित होंगी और जड़ें विकसित होने के बाद दोस्तों आपको पता है एक पूरा जो प्लांट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों क्या ये बात क्लियर है? मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। Without cut any branch, plant branch of pressed into land, branch are pressed into land. After some time, that favorable condition roots will grow in branch and grow up, forms new प्लांट। ठीक है दोस्तों, इसमें यही बताया मैंने, किसी भी पौधे की टहनी को काटे बिना यानी कि विदाउट कटिंग एनी ब्रांच ऑफ प्लांट, ब्रांच आर प्रेस्ड इनटू लैंड आफ्टर सम टाइम एट फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो अनुकूल परिस्थिति होती है, रूट्स आर ग्रो इन ब्रांचेस एंड ग्रो अप फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब यह है बिना किसी पौधे की टहनी को काटे, ठीक है, उसको जमीन में दबा दिया जाता है, उससे रूट बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों ये बात क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों थर्ड वाली चीज की बात करते हैं। थर्ड वाली चीज की दोस्तों बात करते हैं। थर्ड वाली चीज हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? थर्ड वाली चीज जो हो जाएगी दोस्तों हमारी वो है रोपण। दोस्तों जो मैं रोपण पढ़ाया था, रोपण जो दोस्तों ने रोपण पढ़ाया था, सॉरी ये रोपण नहीं है, कलम है। ये रोपण है दोस्तों। जो हमारा फर्स्ट वाला इसका पार्ट था, जो मैंने रोपण लिखवाया था, फर्स्ट वाला पार्ट रोपण, दोस्तों उसको कट करके कर्तन लिख लीजिए। ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया है, कर्तन या कलम ऐसे लिख लीजिए, कर्तन या कलम। ठीक है, वो गलती इंसान से होती है ना। तो दोस्तों उसको कट करके आप कर्तन या कलम लिख लीजिए। रोपण आप पढ़ेंगे, रोपण होता क्या है दोस्तों? इस विधि में तो विभिन्न गुण वाले पौधों की शाखाएं काटकर आपस में जोड़ दी जाती है जिससे मिश्रित गुण वाला पौधा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है पहले इसको आप समझ लीजिए। इसमें है दोस्तों कोई भी दो पौधे हैं, अभी एग्जांपल देखो कौन कौन से पौधे हो सकते हैं। कोई भी दो पौधे हैं, उन दोनों पौधों की टहनियां काटकर, मान लीजिए दो पौधे हैं हमारे पास, पौधा 1 है और ये 2 है। ठीक है, इन दोनों पौधों की टहनियां काटकर इस तरीके से, इतना हिस्सा इसका काट लिया और इतना हिस्सा इसका काट लिया। ठीक है, इन दोनों पौधों की टहनियां काटकर ये आपस में इस तरीके से जोड़ दी जाती हैं, ये आपस में इस तरीके से जोड़ दी जाती हैं या फिर इस तरीके से जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, इन दोनों पौधे की टहनी काटकर या फिर एक पौधे की टहनी काटकर, ये 2 पौधे हैं फूल के, इनमें से एक की टहनी काटकर इस पौधे के यहां पर लगा दी जाएगी
एक की टहनी काट कर इस पौधे में यहाँ पर लगा दी जाएगी, या फिर दोस्तों इन दोनों की ही टहनियां काट कर आपस में ऊपर नीचे लगा दी जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक भिन्न गुण वाला कोई पौधा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, पौधा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद क्या होता है दोस्तों, एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या ये बात क्लियर है, इसको इसमें लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दूं दोस्तों आपको, मान लीजिए आपने रेड रोज एंड व्हाइट रोज, रेड रोज और व्हाइट रोज यानी कि लाल वाला जो गुलाब होता है और सफेद वाला जो गुलाब होता है ना, दोनों के पौधे के क्या करा दोस्तों, इनके दोनों के पौधे की टहनियां मिला दी। ठीक है, एक टहनी रेड से ली, एक व्हाइट से ली, या फिर व्हाइट वाले की टहनी रेड में चिपका दी, या फिर रेड वाले की टहनी व्हाइट वाले के प्लांट में चिपका दी। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू प्लांट ग्रो होगा, एक न्यू प्लांट ग्रो होगा जो होगा पिंक रोज वाला। ठीक है, यानी कि इस वाले प्लांट में इसके भी गुण होंगे और इसके भी गुण होंगे। ठीक है, बात तो क्लियर है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। In this method to plant of same character combine together, cut and combine together. After some time, at favorable condition, at favorable condition, mixed character, plant form. ठीक है दोस्तों, मैंने वही लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ इन दिस मेथड टू प्लांट्स ऑफ सेम कैरेक्टर आर कट एंड कंबाइंड टुगेदर आफ्टर ए टाइम एट फेवरेबल कंडीशन, न्यू मिक्स कैरेक्टर प्लांट आर ग्रोन या फिर आर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों उत्तक संवर्धन। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में लिख दो अगर मैं, टिश्यू कल्चर। ठीक है दोस्तों, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद में से कुछ भी नहीं समझाऊंगा, एक बार में आपको दिमाग में ये चीजें भरनी होंगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस टाइप में टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि एक प्रकार का कल्चर यानी खेती होती है। टिश्यू कल्चर में दोस्तों एक प्रकार की खेती होती है। ठीक है, अब इस खेती में क्या होता है दोस्तों, ये ज्यादातर लैब में की जाती है। टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है, टिश्यू कल्चर की खेती लैब में की जाती है दोस्तों। इसमें होता क्या है, किसी भी पौधे की एक कोशिका ली जाती है, मतलब एक उत्तक लिया जाता है, किसी भी पौधे का एक उत्तक लिया जाता है। उत्तक समझ रहे हो, जो बिल्कुल माइक्रोस्कोप से दिखता है, हम खुली आंखों से उसको देख भी नहीं सकते। ठीक है, उत्तक मतलब बहुत छोटा पार्ट, किसी भी पौधे का बहुत छोटा पार्ट लिया जाता है। किसी भी पौधे का टिश्यू या फिर उत्तक लिया जाता है, बहुत छोटा पार्ट। उस उत्तक को लैब में रखते हैं, एक ऐसा मतलब इकोसिस्टम बना के रखते हैं, एक कांच के बॉक्स के अंदर। उसमें सारी चीजें जो प्लांट को चाहिए सारी चीजें डाल के रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जल वगैरह, सनलाइट वगैरह, सब कुछ उस बॉक्स के अंदर डाल के रखते हैं। ठीक है, कांच का एक बॉक्स होता है। इस टिश्यू को उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं, इस टिश्यू को उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं दोस्तों। इसको कंडीशन अगर अच्छी मिल जाती है
अगर इस टिश्यू को कंडीशन अच्छी मिल जाती है तो सिर्फ इतना सा टिश्यू, ये जो अगर कंडीशन अच्छी मिल जाए तो सिर्फ इतना सा टिश्यू तो उससे पूरा प्लांट में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, इतना सा टिश्यू पूरा प्लांट बन जाएगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अरे क्लियर है नहीं? बहुत बढ़िया, क्लियर ही होना चाहिए दोस्तों। जी जान बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ रातों की नींद आराम कर रखी है आपको पढ़ाने के लिए, है ना। रात को आधी आधी रात तक बैठ कर नोट बनाने पड़ते हैं आप लोगों के लिए कि बच्चों को बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कंटेंट कैसे दिया जाए, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी इस कल्चर की। भाई पौधे तो ऐसे भी उग रहे थे, है ना। मान लीजिए किसी पौधे की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने वाली है, एक सिंगल पौधा बचा है, किसी पौधे की प्रजाति विलुप्त होने वाली है, एक सिंगल पौधा बचा है और उस पौधे का भी लगभग 90% भाग कैंसर या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हो चुका है, केवल 10% भाग बचा है। ठीक है, केवल उस पौधे का 10% भाग बचा है। तो दोस्तों 90% खराब हो गया। जब 90% खराब हो गया, 10% बचा है, तो इस 10% भाग में से एक टिश्यू निकाल लिया जाएगा। टिश्यू निकालने के बाद दोस्तों उसको ऐसे कांच के बॉक्स में रखकर एक पूरा प्लांट ग्रो करा दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बात करते हैं इसे लिखने की। इसको लिखेंगे कैसे? अब मैं सिर्फ लिखूंगा दोस्तों, सुनूंगा नहीं किसी की भी। इस विधि में किसी पौधे से उत्तर लिया जाता है, उत्तर लिया जाता है तथा इस उत्तर को अनुकूल परिस्थितियों जैसे जैसे हवा, पानी, धूल, हवा पानी धूल इत्यादि, ठीक है, परिस्थितियों में रखा जाता है, यह उत्तर विकसित होते समय गुच्छा उत्तम गुच्छा बना लेता है तथा कुछ समय बाद पूर्ण पौधे के रूप में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, क्या यह बात आपकी क्लियर है? मैंने आपको समझा दिया, वही लिखा है मैंने। ठीक है, अब इसमें छोटी सी चीज लिख देते हैं। इंग्लिश में मैं इसको लिखूं, इंग्लिश में आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसको मैं लिखूंगा, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मेरे को बताना है। कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट मार देना है, गूगल चेक करो, कहीं से भी करो। ठीक है, इसको पर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट जरूर करना है। मैं लिख देता हूँ दोस्तों सबसे पहले। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले इसके लिखो लाभ, टिश्यू कल्चर के लाभ, टिश्यू कल्चर के लाभ। ठीक है, टिश्यू कल्चर के लाभ। पहला लाभ दोस्तों इसका क्या हो जाएगा?
अनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। न्यू प्लांट जेनेटिकली सेम है पेरेंट से पेरेंट प्लांट। सेकंड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इधर लिख देता हूँ। सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों बीज रहित फल उगाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि used for seedless fruit, used for seedless fruit, used for growing। यहाँ पर दोस्तों वर्ड ऐड कर लीजिए growing। used for growing seedless fruit, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट सॉरी थर्ड वाला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? इसमें थर्ड वाला पौधे उगाने का सस्ता हो, आसान तरीका। आसान तरीका इजी एंड चीप मेथड for grow plant। दोस्तों अब इसका एक लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ, यानी कि पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, उसका लिख दूं अगर मैं ये दोस्तों देखें लाभ, टिश्यू कल्चर के लाभ, यानी कि इस विधि को करने से लाभ क्या होंगे? पहला लाभ, दूसरा लाभ, तीसरा और फोर्थ वाला लाभ लिख रहा हूं मैं। कम समय में अधिक पौधे उत्पादित किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट टाइम मोर प्लांट कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, क्या आपकी बात क्लियर है? इसकी इंग्लिश हो रही। अब दोस्तों एक बार से समझ लेते हैं मैंने दोस्तों क्या लिखा है इसमें। मैंने आपको समझा तो दिया सारा का सारा कि इस वीडियो में क्या होता है, छोटा टिश्यू के साथ क्या होता है, उसे पूरा पूरा प्लांट ग्रो कर दिया जाता है। पहला दोस्तों इसका जो लाभ होता है, पहला लाभ होता है भाई, अगर किसी प्लांट से कोई किसी प्लांट के किसी भाग से प्लांट के किसी भाग से कोई पौधा उत्पन्न हो रहा है तो हमें पक्का पता होगा कि वो जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह होगा, यानी कि जो उसका पेरेंट प्लांट है उसकी तरह होगा जेनेटिकली, वही मैंने यहाँ लिखा है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर जो हमारे सीडलेस फ्रूट उगाने हैं यानी कि बीज रहित पौधे उगाने हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल बता दूं दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो केला है यानी जो बनाना है, अगर वो नेचुरली आपको प्योर केला देखने के लिए मिल जाए, पुराना वाला जंगली केला दोस्तों, उसमें पहले सीड हुआ करते थे कड़वे, मतलब कड़वे टाइप के, तो खाते टाइम
वो जब केला खाते थे तो खाते टाइम वो सीड पूरा केले का टेस्ट खराब कर देते थे, है ना। तो बिल्कुल इसी विधि के द्वारा एक वो होता है ना, ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट, एक ऐसी प्रोसेस होता है कुछ। इस सारे प्रोसेस को मिला के केले के अंदर से बीज यानी कि सीड रिमूव किया गया, है ना। ये सारी चीजें सीडलेस फ्रूट उगाने का ये तरीका होता है। और दोस्तों थर्ड वाला कि मैंने क्या बताया था, तो जो थर्ड वाला बताया मैंने, पौधे उगाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है दोस्तों, सबसे आसान और सस्ता तरीका है पौधे उगाने का। फोर्थ वाला क्या है, इसमें दोस्तों कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाए जा सकते हैं, इसमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, बात क्लियर है? उस तरफ कर दूं, ठीक है।